दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हालिया दिनों बानी पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से होने वाली ट्वीट और हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मुतालिक अपने बयानिए से 2 कदम पीछे हटते हुए अब इस पर वजाहतें जारी कर रही है कि हमारी तनकीद फौज पर नहीं बल्कि इस सियासी पहलू पर थी। चीज़ें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है। खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक बानी पीटीआई के हैंडल से जो ट्वीट हुई उसमें सुकुम था, वो मुनासिब अमल नहीं था, इसमें फौज से मुताल्लिक कोई बात नहीं थी। आज साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस मुताल्लिक गुफ्तगू की। जब सारा निजाम बंद गली में हो, जुडिशरी बंद गली में हो, टेलीविजन मीडिया बंद गली में है क्योंकि आपकी जबानों को बंद किया गया है, तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर बम फोड़ सकता है। 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याया खान ने पहुंचाया। इमरान खान साहब ने कहा जरा उसको देखकर सबक सीख लो, ये प्रेशर कुकर फटेगा, मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। सवाल यह है कि बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल किसके पास है और क्या ये हैंडलर खुद बानी पीटीआई और जमात का खैर खा नहीं है? इस मुतालिक शर्जील मेमन ने आज एक इंकशाफ किया, वो क्या कहते हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ट्विटर अकाउंट किसका? इमरान खान का पर्सनल अकाउंट। ये नहीं कर रहा हूँ पीटीआई के अकाउंट पे, इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल किसके पास है और जो कोई भी ये ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करता है क्या वो बानी पीटीआई और पीटीआई का खैर खा है? देखें, जो ट्विटर हैंडल है इमरान खान साहब का, वो खुद ही उसको मॉनिटर करते हैं और उसने बड़ा, आपको पता है हमारे सोशल मीडिया ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है पूरी पिछले 2 साल से। और ये जो ट्विटर हैंडल है जो इमरान खान साहब का है, वो एक ही मेथड है तकरीबन जिसकी वजह से, जिसके थ्रू वो अपने पब्लिक से बात भी करते हैं। एक ये है, और एक अडियाला जेल में जब कुछ केसेस होते हैं तो वहाँ कुछ थोड़े से जर्नलिस्ट जो हैं जो अलग कमरे में बैठे होते हैं उनसे गुफ्तगू वो डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्विटर हैंडल ही है जो उनका इस्तेमाल होता है। आई एम श्योर वो मॉनिटर करते हैं, खुद करते नहीं होंगे, ये सहूलत तो उनको जेल में मैसर नहीं होगी। क्योंकि शर्जील मेमन साहब ने तो आज ये तक कहा कि मेरी तलात के मुताबिक जेल में उनको ट्वीट करने की सहूलत मैसर है। नहीं, उनको डायरेक्टली तो ट्वीट नहीं कर सकते, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ट्वीट करने की और वो फिर आगे ट्वीट होता है। तो सर, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ये जो हमूदुर रहमान कमीशन से मुताल्लिक बात हुई, ट्वीट हुई खान साहब के ऑफिशियल हैंडल से, वो ऐसे नहीं थी जैसे ट्वीट की गई। अब इसमें से ठीक बात कौन सी है? जो गौहर साहब कर रहे हैं वो ठीक है, या जो बानी पीटीआई ने अपना पोस्ट की वो ठीक थी? देखें, जहाँ तक तो इस एपिसोड का ताल्लुक है, वो तो अपनी जगह एक है, उसमें शायद कोई ऐसे अल्फाज हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और उस वजह से गौहर साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको, क्योंकि काफ़ी बार उन्होंने दोहराया भी है ये बात, इमरान खान साहब ने मीडिया के सामने जो अडियाला जेल में जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके दौरान, और उनका जो कहना यही है कि हमें अपनी माजी से जो गलतियां की हैं वो सीखना चाहिए। अपना जो हाल है और अपना मुस्तकबिल है वो उसी तरह बेहतर होगा और हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, क्योंकि गलतियों का रिज़ल्ट बड़ा बुरा हो सकता है। तो ये उनका ये मकसद था अपनी तारीख दोहराने को की तरफ रेफरेंस करने का। और हम अगर देखें तारीख तो वाकई ही उस तारीख में जो 1973 से पहले की थी उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी गलतियां, एक तो मुजीब की अपनी एक स्ट्रेटजी थी, उन्होंने आज़ादी लेनी थी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी गलतियां, हमारी सियासी गलतियां भी थीं और बहुत सारी जानबूझ के भी की गई थी बातें, और ये सारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। उसको वो ये तो करेक्ट कर दिया कि कल कर दिया गया कि बानी पीटीआई ना तो शेख मुजीब है ना अवामी लीग है पीटीआई जो है,
तो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि उस दिन से तो यही लग रहा था कि वो शेख मुजीब के रोल में है और पीटीआई कोई अवामी लीग बनी हुई है। ये जो नैरेटिव है सर, जो ये यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मौजूद है, बयानिए में कोई कन्फ्यूजन है कि ये हिस्ट्री का रिकैप करके आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को देना है या फिर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बावल करा रहे हैं? जी नहीं, देखिए, आई थिंक हिस्ट्री से हमेशा मैं खुद भी यकीन रखता हूं कि अगर आपने अपना मुस्तकबिल दुरुस्त करना है तो आप माजी को देखें, वहाँ जो गलतियां हुई और जो कुछ हुआ वो ना दोहराएं, वरना उसका रिजल्ट बुरा हो सकता है। और ये हमारी हिस्ट्री में है, सिर्फ एक ये एग्जाम्पल नहीं, आप अगर उठा के देख लें जितने हमारे मार्शल लॉज लगे उनकी वजूहात देख लें क्या हैं, और हम बार बार दोहराते हैं। आप देखें जहाँ जुडिशरी को कमज़ोर किया गया उसकी वजूहात क्या हैं। ये भी देखें कि जहाँ जुडिशरी ने ओवर रीच की या जुडिशरी अपने जुरिसडिक्शन या अपने जो उनकी हदूद हैं आगे बढ़ गई तो उनका रिजल्ट क्या हुआ। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को तारीख देख के और पाकिस्तान की तारीख ही देख के आपको एहसास होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं दोहरानी चाहिए हमें, वरना उनका रिजल्ट बार बार वही होता है। नहीं तो क्या पीटीआई सर अभी पावर टॉक्स टू पावर के कुलिये पे गामजन है कि एक तरफ तो प्रेशर बढ़ाना है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, मुक्तदरा हो, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इन्हीं से एंगेज भी करना है, मुज़ाकरात भी करना है? जी देखिए, मुज़ाकरात तो सर्टनली आपको एज एक पॉलिटिकल जमात होने के नाते आपको हर सूरत में मुज़ाकरात करने चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस के साथ करने चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करने चाहिए, स्टेट के साथ करने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के साथ करने चाहिए, जो भी अदारे हैं उनमें उनके साथ आपको डायलॉग होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हाल है, जो हुकूमत वक्त है, वो कहती तो ज़रूर है कि हमसे बात करो, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो इक़दामात उठाए जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, अगले दिन ही जो सेंट्रल ऑफिस हैं उनको सीज कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, वर्कर्स जो जलसे निकालने लगे उनको जेलों में डाल दिया जाता है, नए नए मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो वो जो गुफ्तगू करने का ऑफ़र है और उसके साथ जो एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रहा है उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत सारा फ़र्क है, और उस वजह से साफ नज़र आता है कि वो खाली एक बात करने के लिए या मीडिया के प्रेशर में आके बात की जाती है कि हाँ डायलॉग करते हैं, लेकिन साथ मकसद कोई और है। मकसद यही है कि पीटीआई को इस तरह ख़त्म किया जाए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही देख लें, उन्होंने जो नोटिस दे दिया है और कल उस केस की समाअत भी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपका ये तीसरा इलेक्शन जो कि बॉडी में पूरी मीडिया पे हमने दिखाया कि वो साफ शफाफ हुआ है, क्यों ना इसको भी हम कलअदम करार दे दें। तो मकसद सिंपल एक है, मकसद ये है कि एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन के तौर पे भी पीटीआई जिंदा तो अली साहब, क्या इस वक्त किसी जगह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुज़ाकरात का दरवाजा बिल्कुल बंद है, ये चैप्टर ही क्लोज है? जी, मुज़ाकरात बिल्कुल अभी किसी के साथ नहीं हो रहे, बिल्कुल ना होंगे, ना पाइपलाइन में है, ना हुए हैं। मुझे इनफैक्ट किसी ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं केपीके के, वो क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं। तो उसका भी बड़ा सिंपल जवाब है कि जब आप एक आइनी ओहदा संभालते हैं तो उसके साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपने प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, चीफ मिनिस्टर दूसरे प्रोविंसेस के जो भी हों, जो अफसरान हों स्टेट के, उनके साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ बात करें, गुफ्तगू करें, डिस्कशंस करें, मीटिंग करें। तो अगर चीफ मिनिस्टर केपी के मीटिंग्स कर रहे हैं तो वो अपनी आइनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो उनके ओहदे के साथ अटैच्ड हैं। वो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए या कोई डायलॉग की वजह से वो नहीं कर रहे।